नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बात करेंगे 23 अप्रैल का करंट अफेयर। और 23 अप्रैल का करंट अफेयर जितने भी बनता है वो सारे आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का पहला हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। इसमें बोल रहा है कि हाल ही में विश्व चागास रोग दिवस जो है आपको कब मनाया गया है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व चागास रोग दिवस जो है हाल ही में मनाया गया है। तो ये आपको मनाया गया है 14 अप्रैल को। याद रखिएगा कब बनाया गया था, 14 अप्रैल को जो है विश्व चागास रोग दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और अप्रैल में ही कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम लोग। तो एक देता है आपको 7 अप्रैल, ठीक है। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है आपको वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। और एक देता है आपको 5 अप्रैल, ये आपको मनाया जाता है समुद्री दिवस। याद रखिएगा 5 अप्रैल को आपको समुद्री दिवस, और 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हेमोपैथी दिवस, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है विश्व चागास रोग दिवस, तो ये आपको मनाया जाता है 14 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कारण कि हाल ही में किस देश में पोइला बैसाख उल्लास के साथ कराए कि मनाया गया। कौन सा बैसाख है, तो पोइला बैसाख उल्लास के साथ जो है मनाया गया है। तो ये आपको मनाया गया है कहाँ पे, तो भूटान में। याद रखिएगा हाल ही में कह रहा है कि किस देश में पोइला बैसाख उल्लास के रूप में एक त्यौहार है, ये आपको मनाया जाता है भूटान में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कह रहा है कि हाल ही में पेमेंट बैंक ने आधार एटीएम शुरू किया। कह रहा है कि हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने आधार एटीएम जो है शुरू किया है। तो ये आपको किया गया है इंडिया पेमेंट बैंक के द्वारा। इंडिया पेमेंट बैंक के द्वारा जो है आधार एटीएम सेवा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए कह रहा है किसके साथ जो है समझौता किया है। तो ये आपको किया है जापान के साथ। याद रखिएगा कि नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए जो है आपको एक समझौता किया, किस देश के साथ, तो ये आपको किया है जापान के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 5 नंबर में। 5 नंबर का रहा है कि हाल ही में किसे सीबीआई ने के संयुक्त निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। किसका, सीबीआई के कह रहा है। तो इसमें आप टिक कर लीजिएगा अनुराग कुमार को जो है सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया। कह रहा है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के जो है पूर्व अध्यक्ष का जो है वह निधन हो गया है। तो ये आपको जॉक क्लार्क जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के, उनका निधन जो है आपको हाल ही में हो चुका है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा जॉक क्लार्क। हाल ही में कह रहा है कि नेपाल में यूपीआई बढ़ावा देने के लिए ई सेवा और HAN हैन पोखरन के साथ जो है आपको साझेदारी किया है। तो ये आपको किया है फोन पे के साथ, किसके द्वारा, नेपाल के साथ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी के बाद कह रहा है कि किस पत्रिका के कवर पेज पर जो है आने वाले प्रधानमंत्री बने हैं। याद रखिएगा कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पेज पर आने वाले प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये आपको बने हैं न्यूज वीक के जो आपको पत्रिका है उसके कवर पेज पर जो है इंदिरा गांधी के बाद जो है आपको नरेंद्र मोदी आए हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 9 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में किस अमेरिका राष्ट्रपति ने वॉलंटियर सर्विस 2024 से कह रहा है कि सम्मानित किया गया। तो हाल ही में किसे अमेरिका के जो वॉलंटियर सर्विस 2024 जो है वो एक पुरस्कार है, वो किस अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया गया। तो इसमें आप याद रखिएगा लोकेश मुनी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा लोकेश मुनी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया। किसके द्वारा,
तो हार्वर्ड के द्वारा। तो ये आपको नामित किया गया है अवंतिका वंदन पू को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, अवंतिका वंदन पू। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में 12वीं राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है। तो हाल ही में कह रहा है कि किसने 12वीं बार जो है आपको राष्ट्रीय महिला कैरम जीता, तो ये आपको जीता है रमन मित्तल। 12वीं बार का यानी कि 12 बार जो है आपको रमन मित्तल के द्वारा जो है राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने दोहरा कर बचाव समझौते में कहा है कि संशोधन जो है किया है, तो ये आपको किया है मलेशिया के द्वारा। कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने दोहरा कर बचाव समझौता में संशोधन किया, तो भारत और मलेशिया के बीच जो है आपका दोहरा कर जो है बचाव समझौता का संशोधन हुआ है। तो यहाँ पे आपका 12 के ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश को 35वां एम्बुलेंस और 66वां स्कूल जो है बस उपहार में दिया है, यानी कि 35 गो एम्बुलेंस और 66 बस जो है आपको उपहार दिया है। कारण कि भारत ने किस देश को दिया है, तो याद रखिएगा नेपाल को दिया है। भारत जो है नेपाल को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस जो है आपको गिफ्ट के तौर पर दे दिया है। किसके द्वारा, तो भारत के द्वारा। किस देश को, तो नेपाल को। हाल ही में कह रहा है कि कोई किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। कह रहा है कि डाक विभाग का नियुक्त सचिव जो है विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है, तो ये आपको नियुक्त किया गया है वदिता कौल का। याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वदिता कौल। हाल ही में कह रहा है कि मूडीज ने 2024 में कह रहा है कि भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का जो है अनुमान लगाया है। किसके द्वारा, तो मूडीज के द्वारा। याद रखिएगा, पूछता है किस संस्था के द्वारा, तो मूडीज के द्वारा। यहाँ पे मूडीज के द्वारा तो 6.1%। याद रखिएगा, मूडीज के द्वारा जो है आपका भारत का जीडीपी कह रहा है कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है, तो 6.1% जो है आपको बढ़ने का लगाया है अनुमान। किसके द्वारा, तो मूडीज के द्वारा। तो 23 अप्रैल का जितना भी आपको करंट अफेयर बनता है वो आपको वीडियो के माध्यम से दे दिया गया है। तो आप चैनल को पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और थोड़ा एक दो ग्रुप में आप लोग शेयर भी कर लीजिए ताकि आपके जो भाई बहन हैं वो भी इस वीडियो को देख सके। और बिहार एसएससी, याद रखिएगा, बिहार एसएससी जो है आपका लोकसभा चुनाव के बाद यानी कि जुलाई में समझिए कि कंफर्म होगा। इसलिए क्योंकि इस बार का लोकसभा चुनाव का मुद्दा ही है बेरोजगारी। ठीक है, तो जुलाई में आपका एग्जाम होगा ही होगा। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और सुबह भी आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है बिहार एसएससी को, शाम को भी आपको साइंस का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। तो जम के प्रैक्टिस सेट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।